नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मेरे साथ आपको जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है मेहरान मरी। मरी यानी कबीलाई नाम होता है कबीले का, राइट? और बहुत बहुत स्वागत है मेहरान भाई। और मैं इन्हें आज इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आप जानते ही हैं, मैं लगातार बलोच वॉइसेस जो है उन्हें आप तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि उनका जो उनकी बातें हैं उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं करता। शायद उनके पास उतने साधन नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, पत्रकार उन्हें प्लेटफॉर्म भी नहीं देना चाहते। लेकिन एक लड़ाई ये लड़ रहे हैं पाकिस्तान में अपनी जमीन के लिए, बलूचिस्तान के लिए। और मेहरान जी की खास बात यह है कि यूएन जैसे मंचों पर बलोच आवाज जो है उसके बलोच रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रहे हैं। उनसे अपने बलोचों की क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उन सबको वो रिप्रेजेंट करते आए। तो सबसे पहले तो मेहरान भाई, क्योंकि आप दिल्ली में भी रहे, तो मैं कहूंगी नमस्कार। नमस्कार। और अच्छा लग रहा है आपको इस तरह से आमने आप बैठे हुए हैं, सामने दिखाई दे रहा है, जी, तो अच्छा लग रहा है, आपने टाइम दिया है मुझे। यू तो वेलकम। सबसे पहले तो ये दिल्ली याद आता है कि नहीं याद आता है? जी, बिल्कुल याद आता है। मैं बचपन में तो वहाँ मैं रहा हूँ, लेकिन अब मेरा हमेशा ख्याल था कि जब रिटायर होऊँगा तो वापस वहीं रहूँगा। अभी पता नहीं इंडिया इजाज़त दे ना दे, लेकिन हम्म। ख्वाहिश है। चलिए, वो तो इंडियन गवर्नमेंट तय करेगी। लेकिन आप थोड़ा सा सीरियस मुद्दे पे आपसे बात करूं तो जी। दिल्ली की कौन सी बात आप मिस करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। या इंडिया अ, की कौन सी बात आप मिस करते हैं? कितने जी टाइम रहे जब आप इंडिया में? जी मैं साल तक रहा, लेकिन फैमिली जाते आते थे अफ़गानिस्तान से। मैं उस वक़्त वसंत विहार इलाका था, वहाँ रहते थे। हम्म। उसका जो हम्म। ग्रीनरी, वो बंदर, वो फूल, वो सारा जो ऑर्गेनिक लाइफ था, जी आई मिस दैट। मैंने कहीं दुनिया में कहीं और नहीं देखा वो वाला। और खाना भी कुछ ऐसा है जो मिस करते खाना हैं? जो मैं तो आज तक इंडियन फूड मेरा फ़ेवरेट है। वो बचपन से वो लग गया ज़ायका। चलिए, अब बात करते हैं बलूची कॉज की, बलोचों के कॉज की। और बलूची उनकी भाषा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सीरियस मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो कह रहे हैं कि अब तो हमें हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। आप जानते ही हैं बलूचिस्तान में जिस तरह से हैवी कैजुअलिटीज हुए हैं पाकिस्तानी आर्मी को। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट आया कि भैया हमें हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में, बलूच पर्सपेक्टिव में, आप इस तरह के स्टेटमेंट्स को कैसे देख रहे हैं? जी, मेरे ख़्याल में इनका जो मीटिंग हुआ था, कोई सिक्योरिटी हाँ, कमिटी बैठा, कमेटी जो का, जी नेशनल हाँ, जो सिक्योरिटी कमेटी। जी, उसपे मैं थोड़ा एक तबसरा करना चाहूँगा। मैं कोई पीटीआई का कोई फॉलोअर नहीं हूँ, ना बड़ा फैन हूँ, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए कि पीटीआई ने कौन अपना प्रेज़ेंस नहीं दिखाया वहाँ पर। एट लीस्ट ये शो किया जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फॉर्म 47 वाले नुमाइंदे नहीं, जो फौजियों ने चूज़ किए, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, ये भुट्टो, ज़रदारी, सारे ड्रामे जो इन्होंने खिलौने लाए हैं। रियल रिप्रेजेंटेटिव, गुड और बैड, पीटीआई और इमरान खान है। उन्होंने दे रिफ्रेन्ड from this drama of being part of this committee, which has to be commended and appreciated. As a Baloch, मेरे ख्याल में उन्होंने इतना बड़ा एक कदम लिया, भले अपने बेनिफिट के लिए लिया हो, लेकिन इट्स ऑनरेबल मूव। दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस मैसेकर दैट दे प्लानिंग। सेकेंडली, ये बोल रहे हैं कि अभी हार्ड स्टांस लेंगे। पहले कौन सा स्टांस इसका सॉफ्ट था? अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। दे नीड टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स व्हाट दे मीन बाय आयरन फिस्ट एंड हार्ड स्टांस। बलोचिस्तान को तो प्लेग्राउंड बना के हमारे लोगों को गाजर मूली जैसे मार के, फेंक के, बमबारी करके, गनशिप से लेके फौज कशी करके छोड़ा क्या इन्होंने? अभी तक हार्ड स्टांस लेंगे। आई थिंक ये खुद ही थोड़ा स्पेशली आज, अगेन मे बी आई एम मिक्सिंग स्टफ। आज जो बलोच सरमचार है, उन्होंने नंबर्स, आपने कहा हाई कैजुअलिटीज, उन्होंने लेटेस्ट अटैक्स में 350 प्लस पाकिस्तानी आर्मी मरे। और बलोचों के अपने जितने शहीद हुए 13। ऑन दे फोटो भी दिए, बोले कब इन्होंने ज्वाइन किया कॉज को, और अभी शहीद हुए, फोटो दिए, सब कुछ। दे प्राउड ऑफ इट। जो बलोचों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया और जो शहीद हुए, उनका पूरा बायोडेटा ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है। वेरएज पाकिस्तानी 350 से ऊपर जो फौजी मरे, दैट एक्सप्लेन सेल्फ। ये किराए के फौजी हैं, ये तनख्वाह के लिए लड़ते हैं, ये मरे भी इनको छुपा के कहीं फेंक देते हैं। आई मीन हाउ, आई मीन इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकता है?
एक रेगुलर आर्मी, सो कॉल्ड रेगुलर आर्मी के लोग मरे, आप उसको कीड़े मकोड़ों जैसे कहीं फेंक दें। पाकिस्तान का फौज खुद ही मेरे ख्याल में अभी डिजर्शंस भी हो रहे हैं। रिबेलियन तो कर नहीं सकते को फौजियों का इतना स्ट्रेंगल होल्ड अपने, बिकॉज ब्रेन वॉश्ड फौजी हैं, तो इनके अंदर काफी कुछ फटा चल रहा है। बलूचिस्तान आने के लिए इनके फौजी तैयार नहीं है। दे डोंट वांट टू फेस द बलूच फाइटर्स एंड दैट्स द रियलिटी एंड लेट्स सी हाउ एवरीथिंग अनफोल्ड्स इन द नियर फ्यूचर। आपने अभी डिसर्शंस की बात की है कि इनके फौजी आना नहीं चाहते। मैं इस तरह की खबरें पढ़ रही हूँ, सोशल मीडिया पर पढ़ रही हूँ। जाहिर तौर पे पाकिस्तानी फौज तो कैसे कहेगी ये बात, लेकिन मैं ये पढ़ रही हूँ कि पाकिस्तानी फौज के जो सैनिक हैं भाग रहे हैं और चाहे उनकी जो चौकियां हैं, जहाँ उनके पोस्ट हैं, वहां से वो भाग रहे हैं। इन सब में कितनी सच्चाई है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं पाकिस्तानियों से बात करती हूँ तो वो ये कहते हैं मुझसे, जो पत्रकार हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल वो तो बलोच ही है, बलूचिस्तान में जिनकी पोस्टिंग्स हैं उनमें ज्यादातर बलोच हैं। क्योंकि वो एक हिस्टोरिक रेफरेंस देते हैं कि पहले तो पाकिस्तानी फौज ही वहां पर फौज बना रही थी, तो जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों से वोट के बदले उन्हें उस दस्ते में शामिल करवा देते हैं, तो वो बलोची हैं। तो एक्चुअली पाकिस्तानी सोल्जर्स नहीं भाग रहे। तो पाकिस्तानी सोल्जर बोले तो पंजाबी सोल्जर नहीं भाग रहा है, दरअसल ये बलोच ही हैं जो बलोच के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। उस पर आप क्या कहेंगे? जी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मुद्दा एंड वी शुड क्लेरिफाई। मैं कोशिश करूंगा क्लेरिफाई करने का। जो ये बलोचों का रेफरेंस दे रहे हैं वो लेवीज है, वो ए एरिया और बी एरिया जो कहते हैं वो पुलिस, वो लेवीज हैं जो हैं बलोच, झूठ नहीं है इसमें, बिल्कुल वो है बलोच। ये वो बलोच हैं जो ज्यादातर डेथ स्क्वाड्स के अपने लोग हैं। सरफराज बुगटी जैसे, वो कोई मैंगल है, एक शफी मैंगल, ये डेथ मंगल स्क्वाड के। अख्तर। जी अख्तर नहीं, अख्तर मैंगल नहीं, शफी मैंगल अच्छा है अच्छा, डेथ स्क्वाड का। ओके कोई सर, कोई ओके। मुल्ला, वो दाढ़ी वाला मूंछों वाला इन्होंने रखा हुआ है आईएसआई ने। तो ये सारे डेथ स्क्वाड्स के जो एक्सटेंशंस हैं, इसको ये लेवीज बोलते हैं। तो बेसिकली 5,000 4,000 के तनख्वाह इन डेथ स्क्वाड के हेड्स को मिलता है। वो लेवीज जो है किराए के कातिल जो इन्होंने रखे, वो दे रिफ्यूजिंग टू फाइट। तो लेवीज के हेड ने 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट इशू किया, वो इंटरनल सर्कुलर था इनका, कि यू मस्ट डिफेंड दिस कंट्री, आप हमारे सिक्योरिटी एपरेटिस के एक आर्म हो, सो यू मस्ट प्ले योर रोल, अदरवाइज तुम्हारा तनख्वाह बंद कर देंगे, तुम्हारा पेंशन काट लेंगे। तो ये धमकियां उनको दे रहे हैं, विच इज ट्रू। बिसाइड दिस पॉइंट, लेवीज को छोड़ के, लेवीज का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं। जी सही। जी। मैं आपसे मरान ये जानना चाह रही हूँ कि ये डेथ स्क्वाड्स क्या होते हैं? जब आप कहते हैं कि ये जो लेवाइज हैं ये डेथ स्क्वाड से कनेक्टेड है, ये डेथ स्क्वाड्स क्या है, क्या मतलब है आपका? जी, डेथ स्क्वाड्स ये है जो इन द रीसेंट पास्ट ये फिनोमेना मुशर्रफ ने स्टार्ट किया था, जो बलोचों को बलोचों से मरवाएं। सो इट जस्ट कीप्स इट इजी, सस्ते में काम हो जाता है। बेसिकली अपने फौज को डिप्लॉय करेगा तो उनका भी खतरा है शायद मर जाए। तो इधर जो बलोच बिखाई माल है, जो बलोच क्या बोले, जो गद्दार जितने हैं, उन गद्दारों का एक टोला, टाइम लगा इनको, अपने इंक्यूबेटर से भी काफी पैदा किए, वो जिहादी इंक्यूबेटर से, कि बोला हम इंडियन एजेंट हैं, हम अमेरिका के एजेंट हैं, हम यहूदियों के एजेंट हैं। तो वैसे उनको मोटिवेट किया और मदरसों से ये डेथ स्क्वाड जनरली निकले। लेकिन ऑन द अदर हैंड सरफराज बुगटी जैसे, जो इतने मदरसे का नहीं लगता है तो वही भूसा मदरसे का इनके ब्रेन में, आईएसआई का इंडोक्ट्रिनेटेड है, लेकिन ये थोड़ा फिर इंग्लिश भी बोलते हैं, दाढ़ी माड़ी बनाते हैं, सूट भी पहनते हैं। So there's two different kinds of death squads leaders who are the front men of death squads. Basically, they are on the payroll of ISI and Pakistani military. They get paid, they're non-entities, उनको कोई अपना खतरा नहीं होता, उनका आगे पीछे कुछ है नहीं। ये कम नस्ल और बेनस्ल वाले लोग हैं, they know fair repercussions किनको हो। तो ये और लोगों को रिक्रूट करते हैं, therefore वो लेवीज जो है इनका आउटसाइड एक्सटेंशन है, इनका फौज है, इनका टोला है, उनको भी पैसे देते हैं। कराए के कातिल इज द इजीएस्ट वर्ड फॉर देम। तो डेथ स्क्वाड यही होता है। फिर टारगेट करें बलोच नेशनलिस्ट को, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फैलाएं, बोलो कि तुम मुसलमान हो, तुमको दाढ़ी लंबा छोड़ना चाहिए, आप पाकिस्तानी हो, बलोच ना बोलो, ये कुफर है। आप बोलो मैं पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान पहले, पाकिस्तान बाद में, पाकिस्तानी बाद में, बलोच तीसरे नंबर पे। मतलब दे मैनिपुलेट पीपल, ये इनका धंधा ये होता है। ये ऑल फॉर्म्स में आते हैं, लेकिन डेथ स्क्वाड का बेसिकली सोल पर्पस है टू काउंटर बलोच नेशनलिज्म, फुल स्टॉप।
counter and eliminate Baloch nationalists. जी बहुत ही तो ये जो बेसिकली लेवाइज है, अब वो नहीं लड़ना चाहते बलूचों से, उन्हें समझ आ रही है, या वजह कुछ और है, क्या है? जी वजह ये है, जब बसों में, ट्रेनों में लेवीज भी ट्रेवल करते हैं, लेवीज प्रीडोमिनेटली बलोच ओरिजिन के, बलोच लोग हैं, तो उनको हमेशा स्पेयर किया जाता है, हिदायत किया जाता है कि भाई आप तनख्वाह के लिए अपने बलोच भाइयों के साथ दुश्मनी ना करो. सो दिस इज द मॉरल हाई ग्राउंड ऑफ द बलोच फाइटर्स. ये तो इनको भी मार सकते थे, बोले कि तुम गद्दार हो, तुम पंजाबी के दोस्त हो. तो अभी लेवीज का अपना कॉन्शियस उनको मलामत कर रहा है कि ये तो हमको नहीं मार रहे हैं, हम पाकिस्तान के 7-8 हजार रुपए पे अपने भाइयों को मारने के लिए तैयार नहीं है. सो दिस इज वॉर ऑफ कॉन्शियंस, एंड आई थिंक बहुत बड़ी बात है. अगर वो नहीं लड़ रहे हैं तो सल्यूट टू देम. समझ गए, दे वर बीइंग यूज्ड बाय द पंजाबी आर्मी. तो ये जो लेवीज हैं, ये कब कब से ये जो दस्ता ये एग्जिस्ट करता है? जब अभी आपने कहा कि जनरल मुशर्रफ का ब्रेन चाइल्ड था, लेकिन ये कब से एग्जिस्ट करते हैं? जी लेवीज तो शुरू से, अंग्रेजों के टाइम से, आजादी के बाद से, हाँ. लेवीज तो एग्जिस्ट करते थे. ये डेथ स्क्वाड मुशर्रफ का बनाया हुआ फ्रैंकनस्टाइन है, मतलब उसका he has concocted this death squad syndrome. तो अभी जो बलूचिस्तान में हालात हैं, आप कितना सीरियस उन्हें मानते हैं? और जितने भी बलोच एक्टिविस्ट से मैंने बात की, वो सब कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस से कम कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई रेफरेंडम नहीं चाहिए, हम कोई ऑटोनॉमी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमें सिर्फ आजादी चाहिए. क्या, क्योंकि और फिर इस बीच में पाकिस्तानी पत्रकारों से भी बात करी तो वो मुझसे ये कहते हैं कि दरअसल सारे बलोच ऐसा नहीं सोचते. जैसे मुझसे कहा कि डॉक्टर महारंग बलोच जो है वो डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ना चाहती है, वो तो नहीं कह रही कि बलूचिस्तान को अलग हो जाना चाहिए. बिल्कुल सही. तो क्या सारे बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के लिए लड़ रहा है, बलूचिस्तान ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहा है, सिविल राइट्स के लिए लड़ रहा है? क्या है बलूचिस्तान की लड़ाई? क्योंकि मैं अभी तक जितने लोगों से मेरी बात हुई है, वो सब कहते हैं कि हम तो जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होगा पाकिस्तान से नहीं थमेंगे. जी आप खुद ही बताएं, इस नतीजे पे, इस कंक्लूजन पे आने के लिए देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म होगा. जैसे नॉर्मल मुल्कों में इलेक्शन होता है, पाकिस्तान में तो इलेक्शन हो नहीं सकता. तो बलूचिस्तान, इन ऑर्डर टू डिटरमिन बलूचिस्तान क्या चाहता है, रेफरेंडम विल बी द रियलिस्टिक थिंग टू डू. एक रेफरेंडम कैरी आउट करेंगे. अभी पाकिस्तानी ISPR बोलता है बलोच, हर कोई बलोच नहीं चाहता, खाली मेहरान चाहता है और 4 बलोच चाहते हैं. रेफरेंडम करो, दूध का दूध पानी का पानी, रियलिटी विल बी रिवील्ड कि बलोच क्या चाहता है. आप कौन होते हो जो आपने, वो अंग्रेजी का मिसाल है कि इफ यू पुट अ क्लाउन इन अ castle he does not become a king, the castle becomes a circus. ये पार्लियामेंट में आपने क्लाउन्स जो डाले, ये पार्लियामेंट, हकीकी पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी नहीं बनता है, वो एक बड़ा सर्कस है जो GHQ चलाता है सर्कस को. तो ये वो पूरा गेम ये खेल रहे हैं. तो इनके मैनिपुलेशन में नहीं आना है, इनके बातों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना है. They've always gotten away. अभी आप देखें, अभी अमेरिका को खुश करने के लिए इन्होंने अचानक कोई बेचारा जाफर नाम का 2 नंबर का नकली जाफर उनको थमा दिया कि ये देखो, इसने वो आपके जो काबुल गेट पे हमला हुआ था, तेरा फौजी मेरे, हमने अभी अचानक इसको ढूंढ लिया 3-4 साल बाद. ये वो अमेरिका लोग सब हंसते हैं इन पे, ये बेचारों के ओल्ड टेक्टिक्स हो गए. तो पाकिस्तान इज काफी काफी मुश्किल में ऐसा खड्डा खोदा है जो अभी खुद ही गिर गया उसके अंदर. तो अभी देखा जाएगा कि क्या होता है. और हम काफी पुरुम्मीद हैं. जैसे आप बलोचों से बात करें, हम आजादी चाहते हैं, एब्सोल्युटली आजादी चाहते हैं. ये पाकिस्तान का नासूर तो हम पे थोपा गया है. आप उधर बोलते हैं मारंग बलोच आजादी नहीं चाहती. मारंग बलोच तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उधर ही बैठ के बात कर रही है कि ठीक है, हम राइट टू डेमोन्स्ट्रेट है, हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करें. आपने क्या किया उसके साथ? आपने उनको बेइज्जत किया, आपने सर्दी में ठंडे वाटर कैनन उन पे चलाए, उनका बेहुरमती किया, उनको बालों से पकड़ के ट्रकों में बैठा वापस क्वेटा भेजा. ये आपका डेमोक्रेसी तो है नहीं, फौजी मुल्क है. मेरे जैसे लोग जो यूनाइटेड नेशन, जो बराए नाम जैसा भी गिमिक है इंटरनेशनल का, जो हम आके वहां पर अपना मुद्दा रखें और जस्टिस मिलेगा, वहां से आपने स्विस जैसे एक
वीक जो मनी ओरिएंटेटेड मुल्क है, उसको भी चाइना से धमका के इधर उधर करके मुझे बंद करा दिया यूनाइटेड नेशन से कि ये दहशतगर्द है। मैं बेसिक यूएन में दहशतगर्दी करता हूँ, आप इमेजिन करें, इनके खिलाफ बोलना। वो रास्ता भी बंद हो गया। अभी जो बलोच हथियार उठा के लड़ रहा है आपके साथ, आप बोलते हैं ये दहशतगर्द है, तो आपका इनका तजवीज क्या है? हम व्हाट शुड वी डू, हाउ शुड वी अप्रोच दिस? मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ये 17 मार्च बलूचिस्तान का मैसेकर था, मुशर्रफ का नाम लिया तो उसने स्टार्ट किया था 17 मार्च को, लेटेस्ट जो डेरा बुगटी नवाब बुगटी पे हमला किया, और बहुत ज्यादा तादाद 75 से ऊपर बलोच हिंदू भी मारे गए मंदिर में जो नवाब बुगटी घर के पीछे है। नवाब बुगटी एक सीनियर बलोच लीडर और बहुत काबिल एहतराम आदमी है। उन्होंने भी ओलिव ब्रांच मुशर्रफ जैसे गद्दार को एक्सटेंड किया कि रिजॉल्व दिस इशू, दे डू नॉट रिस्पेक्ट, देयरफॉर नवाब बुगटी ने ऐसा टफ स्टैंड लिया इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। सो बलोचों ने ऑल्दो कमजोर फुटिंग पे होके भी इनसे हायर मॉरल ग्राउंड पे खड़े होके इनके साथ डील किया है। लेकिन ये जो लायक नहीं है इज्जत के, घटिया कौम है, दे ऑपरेसर्स, हमेशा गुलाम रहे गोरों के, हिंदुओं के, गुलाम मेंटेलिटी के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। मेरे वालिद साहब कहते थे हम इतने बदकिस्मत हैं जो हमारा दुश्मन बेगैरत है। हम्म। पाकिस्तानी फौज का वहां पर जो अत्याचारों का इतिहास है, मैं चाह रही थी मेहरान आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि लोगों को ये सुनना और समझना चाहिए कि बलोच जो हैं वो किस तरह से अत्याचार झेल रहे हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, उन्हें तकलीफ क्या है। जी देखिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, ये एक सर्कस, मैं हमेशा सर्कस के साथ इनको एनालॉजी देता हूँ। एवरीथिंग इज ऑर्केस्ट्रेटेड। ये मुल्क आर्टिफिशियली बनाया गया, कैम्ब्रिज में पाकिस्तान नाम का एक मुल्क का नाम जो एक एक्रोनिम हो, जैसे तारिक फतेह साहब कह रहे थे एक्रोनिम है पाकिस्तान लैंड ऑफ द प्योर। ये कैसा बकवास नाम है? हमारा बलूचिस्तान है, आपका हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान लैंड ऑफ द प्योर। तो मतलब ये स्टार्ट और फाउंडेशन का इसका स्टोन ही गलत है। उसके ऊपर आपने थमा दिया फौजियों को और बोलते हैं मार्शल रेस। एक दो दफा मैंने सवाल पूछा है मार्शल रेस कैसे बन गए? बोलते मार्शल रेस नहीं है, ये तो गुलाम है, इनको तोहफे में पाकिस्तान बना के दिया गया अंग्रेजों ने। नफरत के बुनियाद पे एक मुल्क बना, जिनमें मुझे कोई पाकिस्तान से इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना दुखड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ। पाकिस्तानी जो बोलता है बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, ये खुद ही क्लेम करते हैं कि हम 14 मार्च को आजाद हुए। 14 मार्च 1947 को जो ये नासूर आजाद हुआ, इसको बोले आपका मैप तो दिखाएं। वो 14 मार्च में आखिर जो झंडा आपने लहराया, कोई मैप तो होगा कि आप दुनिया के किस कोने में आप हो ये पाकिस्तान। उस पाकिस्तान में बलोच है, बलोचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, यू सब मीन कुछ है 14 इसमें। अगस्त? 14 यू अगस्त मीन 14 हम अगस्त? 14 अगस्त सॉरी, हम्म। हम तो 11 अगस्त को आजाद हुए हम्म। बलोचिस्तान। तो ये 14 अगस्त वाला मैप कभी दिखाएं तो किसी दुनिया को, फिर आपको पता लगेगा ये एवरीथिंग इज अ प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान लिव्स ऑन लाइज एंड प्रोपेगेंडास। वो अपने बच्चों को नकली हिस्ट्री सिखाते हैं कि वो कुरान में लिखा है कि पाकिस्तान बनेगा। ये देखें, ये तो बिल्कुल ब्लास्फेमी है। ये बिल्कुल होली बुक के साथ भी मजाक खेलते हैं। वो सारा हम्म। मुस्लिम दुनिया ओआईसी आंखें काने बंद करके बैठा हुआ है, किसी को शर्म नहीं आता कि ऐसे एक लुच्चे लफंगे को मुल्क का स्टेटस देके वो मुसलमानों को बेइज्जत कर रहा है, बदनाम कर रहा है, इंसान नस्ल को बदनाम कर रहा है, और कोई उसको कुछ नहीं बोलता। बिकॉज वो एक अच्छा मर्सनरी है, अच्छा गुलाम है, पैसे पे कुछ भी करेगा। जी, मतलब इनका बैकग्राउंड ऐसा ही है। जैसे हमने बचपन में सुना, पता नहीं, इनके बहुत फेमस हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दे वर्क फॉर द एनिमी, कोलैबोरेटर्स हैं। नस्ल दर नस्ल पंजाबी पाकिस्तानी प्रूव कर रहे हैं कि वैसे ही है, ये टैलेंट है उसका। हम्म। ये कहते हैं कि बलोच जो है वो कैसी लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसमें कि मजदूर मारे जा रहे हैं, जिसमें कि मासूम लोगों को मारता है, टारगेट करता है। वो कहते हैं कि मजदूरों से कौन लड़ता है। जी मेरे ख्याल में किसी बलोच से आपने इंटरव्यू दिया था 2-4 दिन पहले, मुझे उनका बात बहुत पसंद आया। बोल रहे थे मजदूर, हम खुद ही बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पर,
उन्होंने भी यही मुद्दा बोला, इधर कौन से फैक्ट्री लगे हुए हैं, कौन सा इंडस्ट्री लगा हुआ है जो इतने मजदूर आ रहे हैं, इतने मजदूर जा रहे हैं, ये करते क्या है मजदूर? एब्सोल्युटली मैं एग्री करता हूं उनके पॉइंट का, सारे जासूस हैं, सारे पाकिस्तान फौजी के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनके फैसिलिटेटर्स हैं, उनके स्पाइस हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। पाकिस्तान एक गैरिसन है, सॉरी बलूचिस्तान एक गैरिसन है। गैरिसन में मजदूर का क्या, अगर मजदूर आ रहा है भी गैरिसन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रहा है, अगर कोई कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है फौजियों के लिए कर रहा है, बलूचिस्तान के लिए नहीं कर रहा। तो आई थिंक ये उनका नैरेटिव है, उनका स्टोरी है, वो सॉफ्ट एज अपने लोगों को देने के लिए बोलते, बेचारे ने शलवार कमीज पहना था, मजदूर था। हम्म। तो वो तो ये भी कहते हैं कि मिसिंग लोगों को लेके बहुत हाई तौबा मचाते हैं बलूच। बोले मिसिंग तो कहीं भी हो सकते हैं। बोले वो तो जी यूएस में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। जी बिल्कुल। इनका जो डिनाइल है, ये डिनाइल इज बाइटिंग देम बैक। शुरू दिन से सबने कहा, व्हेन यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, रिकग्नाइज अ प्रॉब्लम, फिर आप उसका कोई सोल्यूशन ढूंढोगे। ये हम्म। खुद ही एक ऐसा मुल्क है, मुल्क तो नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ, एक टोला है लोगों का, फौजियों का, जिनको पता है कि इन पे कितने फौजी जी रिटायर होकर बैठते हैं जनरल, सब कनाडा, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाके अपना जायदाद लेके, वो बेचारे गरीब फौजी जो वहीं जीते हैं वहीं मरते हैं, जो खाली जनरलों का एक कंसोर्टियम है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल काफी डार्क लग रहा है। जनरल्स अभी आप आसिम मुनीर है, क्या नाम है जी प्रेसिडेंट का, जनरल उसका, मुनीर। जी उसको देखिए, वो बिल्कुल बहुत ही मासूम लग रहा है आजकल। तो उसने देखा इसका जो वारी आ गया, अभी तो पूरा खाना पीना भी बंद हो गया, अमेरिका बादशाह भी इनको हड्डी नहीं फेंक रहा है, चाइना पे जो 20 साल खाया पिया, वो बोल रहा है सबने खाया पिया, मेरा क्या कसूर, मेरा वारी आ गया, अभी मेरे बच्चे पोते तो वो आयाशी नहीं करेंगे, सबने पापा जॉन्स बनाए, इस बेचारे को नहीं मिला पापा जॉन्स। हम्म। लेकिन जनरल मुनीर तो वो ये भी कह रहे हैं ना, अब हार्ट स्टेट बनेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहे हैं। आप बलोच स्ट्रगल के लिए आने वाले दिन कितने मुश्किल मानते हैं? जी बलोच स्ट्रगल पहले दिन से मुश्किल था, लेकिन बलोच कौम और बलोच जद्दोजहद करने वाले खुद ही स्ट्रांग हो रहे हैं। मुश्किल आसान नहीं हो रहा है, लोग खुद ही तकड़े हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, विल पावर स्ट्रांग हो रहा है, डिटर्मिनेशन इज गेटिंग स्ट्रांगर। और ये सारा पाकिस्तान के बदौलत। उन्होंने इतना हमको जलील और ख्वार किया और इतना पुश किया है कि the beauty of human being is we adapt and we improve to any kind of environment. और बलोच कौम, हम फखरिया कहते हैं, हम पंजाबी जैसे नहीं है जी, हम बहुत बागैरत कौम है, बागैर कौम है, हमारा हिस्ट्री है, हमारा बुनियाद है, हजारों साल के हमारे हीरोज हैं। हम कोई इकबाल और जिन्ना जैसे कोई दो आर्टिफिशियल लोगों के हिसाब से अपने आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हमारे हर कबीले के अपने दास्तान हैं, अपने किस्से हैं, फोकलोर्स हैं। सो वी आर वेरी प्राउड पीपल, लाइक द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, लाइक द पश्तून पीपल। तो इंशाल्लाह ये एक ग्लिच है हमारे हिस्ट्री में, जो पाकिस्तान बना और हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ, इसको ना पास। हम्म। अभी आपने कहा बलूचिस्तान की हिस्ट्री, ग्लोरियस पास्ट का आपने जिक्र किया। थोड़ा सा मुझे बताइए उस ग्लोरियस पास्ट के बारे में। आपने कहा कि हमारे जो कबीले हैं, हर कबीले की अपनी एक हिस्ट्री है। लोग जानना चाहेंगे कि बलूचिस्तान और बलूच कौन है, क्या है उनका इतिहास, और अभी वो कितने नंबर में है? जी नंबर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमारे तरफ कोई सेंसस होता नहीं है जेन्युइन को, हम नंबर्स हमको खुद ही पता नहीं हमारे कबीले के कितने लोग हैं। प्लस हम्म। मैं मरी कबीले का बोल सकता हूँ कि 50 से हम हालात जंग में हैं। हमारे मरी कितने सिंध में गए, कितने पंजाब गए, कितने अफगानिस्तान गए, कहाँ डिस्पर्स हो गए, कोई स्टेटिस्टिक्स ऐसा है नहीं मरी कबीले का। सब बलोच एक ही वो बोट में है। हम्म। लेकिन ये हिस्टोरिकली जब अंग्रेज, मैं कोई बड़ा हिस्टोरियन नहीं हूँ, माय फैक्ट्स डोंट रिलाई ऑन माय फैक्ट्स, लेकिन हिस्टोरिकली वी हैव ऑलवेज रेजिस्टेड लाइक द अफगान्स। हमने हर ऑक्यूपायर को रेजिस्ट किया, बाद में ऑक्यूपाई हुए, अंडर हुए, लेकिन हमने हमेशा रेजिस्ट किया, हमने कभी भी सबड्यू नहीं हुए पावरफुल से।
नाजायजी बर्दाश्त नहीं किया, और बड़े बड़े अंग्रेज जैसे पावर को हमने रेजिस्ट किया, तो पंजाबी इतना बड़ा चीज नहीं है। हम्म। तो पंजाबी जो है, पंजाब, आपको पंजाबी से प्रॉब्लम है, आपको पाकिस्तान की आर्मी से प्रॉब्लम है? ये सवाल मैं हर बलोच एक्टिविस्ट से जी, पूछती हूँ कि वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई अपोलोजाइज, आई टेक माय वर्ड्स बैक। एक उस दिन बहुत एक अच्छे आदमी बात करते, बोलते हर आदमी गलती करता है, मेरा डिफरेंस है कि मैं गलती करके फिर माफी मांगता हूँ और अपोलोजाइज करता हूँ। ये मेरा कंसिस्टेंट गलती रहा है। मैंने यूएन में 18 या 16 साल पहले ये बात एक दफा किया। मेरा काफी आई गॉट एयरफुल फ्रॉम अ यंग लेडी, वो उठ के बोलती है तुम, मैं पंजाबी हूँ, मैंने क्या किया तुमको जो इतना पंजाब? मैंने बोला सॉरी मैडम, आई अपोलोजाइज। मैं पाकिस्तान, जब पंजाबी का रेफर करता हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम पंजाबी फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली पाकिस्तान आर्मी मेरा इशू है। और सारे जो आर्मी के आर्म्स, आईएसआई हो, एमआई हो, मतलब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इज माय एनिमी, नॉट द कॉमन पंजाबी। कॉमन पंजाबी बेचारा भी ऐसे पिस रहा है जैसे हम पिस रहे हैं। उनका इज्जत फौजियों का ये है, देखे संतरियों का, वो मर जाते हैं, उनको फोटो भी नहीं दिखाते, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो पंजाबी का हालत ऐसे ही जैसे हमारे मशक्शुदा लाशों को फेंक रहे हैं, अपने फौजियों को ऐसे ही फेंक रहे हैं। तो आई टेक माई वर्ड्स बैक जी, थैंक यू फॉर द करेक्शन। पंजाबी इज नॉट माई प्रॉब्लम और माई एनिमी, पाकिस्तानी फौज इज द एनिमी ऑफ द बलोच हम्म। नेशन। हम्म। तो अभी आप ये मुझे बताएं कि ये जो लड़ाई है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, एक तरफ आर्म्ड स्ट्रगल है, दूसरी तरफ महारक बलोच है, डॉक्टर महारक बलोच, जो कि सिविल राइट्स के लिए लड़ रही हैं, ये लड़ाई किस लेवल पर ऑर्गेनाइज है? क्या ये ऑर्गेनाइज है भी? कैसे ये आगे बढ़ेगी, मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग जगह से अलग अलग बातें सुनती हूँ। जी, ऑर्गेनाइज तो ऑब्वियसली है कि इतना इम्पैक्ट आज दुनिया देख हम्म। रहा है। अगर ऑर्गेनाइज नहीं होता, अगर एक केओस होता, तो मेरे ख्याल में इतना इफेक्टिव नहीं होता। So I think it is organized to a degree that it is effective, जो हम देख रहे हैं। पाकिस्तान जो इतना बजट खा के, दुनिया का बीक लेके खा के, चीन का, अमेरिका का, सऊदी का, दुनिया से पैसे लेता है, खाता है बकौले अपने आप मियां मिट्ठू कहता है कि मैं सबसे मुनज़्ज़म फौज हूँ, मेरा आईएसआई सबसे वेल ट्रेंड है, मोसाद के बाद आईएसआई है। वो उनके नींद हराम हो गए, तो ऑब्वियसली कुछ तो इधर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बलोचों के साथ भी है। हम्म। उसका तो खैर मैं आपको जवाब ये दूंगी कि मोसाद के बाद आईएसआई है, तो उसका तो कितनी 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 बड़ी मोसाद है। और उसके बाद अगर आईएसआई है, तो वो तो एक्सपोज हुए ना, जब बलूचों ने ट्रेन हाईजैक की, या फिर उन्होंने जिस तरह से नौशिकी में, और ये तो अभी के इंसिडेंट्स है इसलिए लोगों को याद है। अगर बीते एक साल का आंकड़ा उठा के देख लेंगे, तो बड़े बड़े अटैक्स जो हैं वो बीएलए ने किए हैं, और सक्सेसफुली किए हैं। और अब तो ये बड़ी बात देखने को मिल रही है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, सिर्फ मर्द ही नहीं, जो खवातीन हैं, जो औरतें हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल जी, इस एक चीज शिफ्ट के आप, पीछे कोई खास वजह है क्या? जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में इस चीज को हाईलाइट करने का कोशिश करता हूँ। लोग कहते हैं यंग जनरेशन, एजुकेटेड, एक्सपोज्ड, कोई वनरेबल हाउसवाइफ्स नहीं है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम्म। दे इनलाइटन यंग वुमेन एंड मेन जो एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, दे कम फ्रॉम एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज। ये मुशर्रफ का गिफ्ट है बलोचों के लिए। मुशर्रफ ने जो किल एंड डंप पॉलिसी स्टार्ट किया, जो हम्म। बलूचिस्तान में ईयर 2000 से ये पूरा नया आयरन फिस्ट स्ट्रॉन्ग, अभी इन्होंने आपने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग हार्ड हार्ड अप्रोच, ऐसा मारूंगा जो पता नहीं चलेगा, उसका नतीजा ये है। अभी एजुकेटेड यंग इनलाइटेंड फाइटर्स एग्जिस्ट इन बलूचिस्तान। वो कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि हम पाकिस्तानी फौज से लड़ेंगे और आजादी हासिल करेंगे। ये लातों के भूत हैं, इन गधों के साथ बात करने का तो फायदा ही नहीं है। वो बांसुरी इसके सामने बजाय क्या, वो बोलेगा डर गया। तो बेसिकली दे हैव कम टू द कॉन्शियस डिसीजन कि इस फौज के साथ यू हैव टू डिफीट इट, एंड इट इज नॉट सो हार्ड। इन्होंने अपने किताब पढ़े हैं, इन्होंने दुनिया देखा है, हिस्ट्री समझते हैं। हम्म। इन्होंने जनरल अरोड़ा के सामने अपना क्या हरत किया था, पतलून गीले करते, 90,000 लोग बंदूक के साथ। आप अंदाजा कर, ये अभी तक वो बैज कैसे पहनते, इनको तो शर्म आना चाहिए। ये धोती पहन के घूम रहे, पतलून और बैज पहनते हैं। इनका हिस्ट्री इधर, हर जगह इन्होंने मार खाया, हर जगह इन्होंने डिफीट फेस किया, और अभी तक इतने बेशरम लोग हैं
घूमते हैं अपना सितारे लगा के। ये सितारे किस चीज के मिलेंगे? जितने ज्यादा पिज्जा बेचोगे इतने सितारे मिलेंगे। आई थिंक कि कोई पिज्जा और प्रॉपर्टी के डीलिंग में इनको सितारे मिलते हैं। चलिए इसी नोट पर मैं आपसे आपको कहूंगी थैंक यू सो मच थैंक यू। इतना बारीकी के साथ बात करने के लिए और जो थॉट प्रोसेस है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। सो नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। आभार। थैंक यू।